गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.3 मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका मतलब हमें कंप्लीट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है। अब आप पूछेंगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम में हमें लिखा हुआ आएगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो भी लिखा हुआ आएगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो हम आगे और भी मेथड पढ़ेंगे, फिर आपकी मर्जी होगी आपको किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना और उसके बाद m की वैल्यू निकालना, फॉर विच जिसके लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। मतलब यहाँ पे हमें जो भी, जैसे अब मैंने क्या है, सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं किया है। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझते होंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये और ये दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की। तो सॉल्व करने के बाद हमारा x इज इक्वल्स टू -2 आया, y इज इक्वल्स टू 5 आया। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए? y इज इक्वल, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू पुट करनी है। कितनी है? 5। m मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 3। अब ये इधर पॉजिटिव, ऐसे मत कर देना -2 और +3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं आप अगर समझना है। ये इधर पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव, कितना बचेगा? 2। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -1। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है आप मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। मैं कोई वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आएंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो मुझसे बता सकते हैं। मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस, अब सबसे पहले तो ना ध्यान रखिए चैप्टर कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एग्जाम में अगर मेथड लिखे हुए आते हैं तो आपको याद रखना है 2 वेरिएबल, इसका मतलब हमारी इक्वेशन आराम से बन जाएंगी 2 वेरिएबल में। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। हमने क्या कर लिया कि लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, इन्होंने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 मतलब एक दूसरे का, जैसे ये 9 है और दूसरा 3 है, ये इसके बराबर कब होगा? जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला बड़ा है, ये इसके बराबर कब होगा? जब हम इसमें 3 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये इधर पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है? 18, या दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। तो हमने क्या मान लिया? लेट लार्जर एंगल x, स्मॉलर एंगल y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री। एक्सीड को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ डिफरेंस, ठीक, या बड़ा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक ही कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन सिर्फ एक इस सिंगल वर्ड में है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री दोनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180। कैसे याद रखेंगे? मैंने कैसे याद रखा है? सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो छोटा 90। एस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है बड़ा, तो कितना? 180। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है तो सम कितना होगा? 90। अगर सप्लीमेंट्री आता है तो सम कितना होगा? 180। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? 2। आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 इम्पोर्टेंट कंसीडर करके चलिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर
विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर। अब सिर्फ इस लाइन का मतलब समझिए पहले। जैसे हम कोई टैक्सी हायर करते हैं, उसमें सपोज ड्राइवर जो है अलग बैठता है, मतलब उस कंपनी का नहीं है वो, उसने अलग से वो किया हुआ है। तो वो क्या कहता है कि मैम जो मेरा चार्ज होगा 100 रुपीज़ वो अलग होगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से आप अलग किराया देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि उस जो टैक्सी है उसके फिक्स चार्ज है, मतलब ड्राइवर अपने 100 रुपये अलग ले रहा है। यहाँ मैंने 100 कंसीडर किया है, हम यहाँ पर x कंसीडर करेंगे, और बाकी किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग पे करना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, क्या मान लिया हमने x, और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से हमने क्या मान लिया y। ठीक, आगे इनके आप रुपीस का लोगो लगाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर तो x फिक्स रुपीस लेगा, किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज है y, उसने कितना पे किया 105 रुपीस, 105। ये इक्वेशन नंबर हुई हमारी 1। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, सेकंड कंडीशन x फिक्स चार्ज है, 15 किलोमीटर कितना पे किया 155, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आगे उन्होंने क्या कहा है, हाउ मच डज ए पर्सन टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आगे आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपको 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना दिया ये फाइंड आउट करना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।